चाहत पांडे हर बार नॉमिनेट होती हैं लेकिन फिर भी सेफ हो जाती हैं। 5 वजह बताऊंगा कि क्यों चाहत पांडे सबसे शानदार सबसे शातिर खिलाड़ी हैं और क्यों वो हर बार बच जाती हैं। भाई बिग बॉस के इतिहास में 18 वाले सीजन में सबसे ज्यादा अगर कोई कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुआ है तो उसका नाम है चाहत पांडे। बिग बॉस में ऐसा लगता है कि सब के सब उनके दुश्मन है या फिर उनके पास इतने दुश्मन हैं कि वो हर बार खुद को नॉमिनेट करा लेती हैं, क्योंकि दोस्त हो तो बचाते हैं और दुश्मन है कि नॉमिनेट करा देते हैं। दिखने में भोली बाली लेकिन चाहत पांडे तेज शातिर हैं, क्योंकि दोस्त लंबी रेस के घोड़े निकली। लोगों ने कहा था कि चाहत पांडे हद से 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगी, जब देखो रोती रहती है जब देखो ड्रामे करती है फालतू में। लेकिन देखिए दोस्त 12वें हफ्ते तक पहुंच गई है वो, 12वें हफ्ते तक। कमाल है ना, आप कहेंगे। तो दोस्त 5 वजह की बात करेंगे। सबसे पहली वजह, घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट देती है चाहत पांडे। एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो शुरू से लेकर अब तक हर बार नॉमिनेट हुई है लेकिन फिर भी कोई उनको इवेक्ट नहीं कर पाया, निकाल नहीं पाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो आपको लगातार एंटरटेनमेंट देती है, चाहे रोना धोना हो, चाहे हर मुद्दे में टांग अड़ाना हो, और फिर दोस्त उसके अंदर पानी फेंकना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ चलता है उनके अंदर। रोने का इमोशनल सिंपैथी से लेकर हर कुछ आता है। तो इसलिए चाहत पांडे को एक वजह रखे हुए। दूसरी वजह, अकेली होकर भी सबके साथ हैं चाहत पांडे। भाई चाहत अक्सर यही कहती हैं कि बिग बॉस के घर में अकेली खेल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों तरफ बराबर रहती हैं। वो दोनों तरफ रजत दलाल के साथ कभी बैठेंगी, कभी करणवीर मेहरा के साथ बैठेंगी, कभी अविनाश मिश्रा के साथ भी बातचीत कर लेती हैं। ईशा के साथ ज्यादा होती है, अविनाश के साथ इतनी, बट इसी वजह से कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहती हैं थोड़ी सी, और नॉमिनेट भी हर बार होती हैं। तीसरा, मौका देखकर ग्रुप बदलती हैं। अभी कल की बात देख लीजिए, जब राशन की बात हुई तो पूरे टाइम करण और चुम के साथ थी, लेकिन जब विवियन ने कहा कि राशन अंदर रख दो तो अंदर जाके करणवीर मेहरा के साथ हो गई, बाहर आकर वापस करण के साथ हो, अंदर जाकर अविनाश के साथ हो गई, बाहर आकर वापस करण के साथ हो गई। तो खूब दिखता है कि भैया चाहत पांडे घर में किसी की भी नहीं है और सबकी भी है, और इसी वजह से चाहत पांडे कहीं ना कहीं बच जाती हैं। तभी तो चुम दरांग ने बचा लिया चाहत को, क्योंकि जो लोग नॉमिनेट हुए थे उसके अंदर से चाहत उन्हें सबसे ज्यादा करीबी दोस्त नजर आई और सबसे कमजोर दुश्मन नजर आई, तो उन्होंने कहा कि बचा लीजिए, चलिए चाहत को। ऐसे तो बचते हैं। चौथा है सिंपैथी वोट। जी हां, चाहत पांडे किसी को कुछ भी बोल दे तो चलता है, लेकिन अगर उनसे कोई कुछ बोलता हो तो फौरन बवाल काट देती हैं, रोने लग जाती हैं। अविनाश का गवार वाला मुद्दा हो, विवियन के साथ कोई बहस हो, या फिर मतलब रजत दलाल के साथ रोने धोने वाला सिस्टम हो, कहीं से कहीं तक भी चाहत पांडे को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे वोट लिए जाने, सिंपैथी का हो या फिर आप इमोशनल वोट करके ले लीजिए, कैसे भी करके, लेकिन चाहत पांडे वोट ले ही लेती है। 5वीं, पॉपुलैरिटी। जी हां, चाहत पांडे टीवी का एक बड़ा नाम है। हालांकि वो ईशा सिंह से नाम के मामले में पीछे हो सकती है, लेकिन जब बिग बॉस में पॉपुलैरिटी रैंकिंग आई तो सबको चौंका दिया, क्योंकि वहां पर उन्होंने बिग बॉस की लाडली ईशा को रैंकिंग में पछाड़ दिया और आगे निकल गई हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग अच्छी है, सपोर्ट अच्छी है, एक क्यूटनेस चाहत के अंदर है, एक स्माइल है जो चाहत के लोगों को पसंद आती है, और चाहते हैं कि बिग बॉस में लोग उस स्माइल, उस क्यूटनेस को देखें, वो पॉपुलैरिटी देखें, तो वो बच जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये 5 वजह मुझे लगती हैं चाहत पांडे के इस हफ्ते तक पहुंच गई हैं, अपनी मेहनत, अपने इमोशन, अपने ड्रामे, अपने एक्टिंग, अपनी एंटरटेनमेंट और अपने मसाले, अपने गेम प्ले के दम पर। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।